हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल 2 में। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जहां पे हम फ्री क्विज या डेली फ्री करंट अफेयर्स, या अगर आप हमारे साथ वहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं, आगे कोई स्टेप लिया जाता है तो उसकी जानकारी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने गेस्ट टीचर्स के लिए कुछ स्टेप लिए थे। हालांकि जब गेस्ट टीचर्स फर्स्ट टाइम एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से मिले थे तो जो उनकी बातें हुई हैं उसके बाद उन्होंने मतलब जो गेस्ट टीचर्स हैं उन्होंने जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को मतलब सुधारा है, जो एजुकेशन कंडीशन थी जो पहले और अब है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान गेस्ट टीचर्स का है। तो इसी को देखते हुए एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने गेस्ट टीचर्स से भी कहा था कि भाई आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल से बहुत सारे बच्चे बाहर हैं तो आप उनको भी स्कूल में लाने का प्रयास करें ताकि शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनी रहे। और गेस्ट टीचर्स के लिए एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने सरकार से भी मांग की कि इनको भी परमानेंट किया जाए, पॉलिसी लाई जाए। और अभी जैसे आप देख भी सकते हैं, विद डीओई गेस्ट टीचर्स टुडे होप टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स इन दिल्ली। मतलब ये काफ़ी पुराना है, 26 मार्च का। तो अभी क्या चीज़ें चल रही हैं कि गेस्ट टीचर्स को, काफ़ी गेस्ट टीचर्स ऐसे हैं जिनको निकाला जा रहा है, तो उसके विरोध में एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने, और हालांकि ये गलत भी है, देखो जो इतने लंबे समय से गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं और सरकार अपने फ़ायदे के लिए सरकार उन्हें यूज कर रही है, बाद में उनको निकाल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ पे जो गेस्ट टीचर्स हैं, देखो एक चीज़ ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गेस्ट टीचर्स के साथ हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं उनके साथ हूँ। जैसे सरकार ने कहा कि गेस्ट टीचर्स को पक्का किया जाए, इसके बाद अभी कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे इतने समय से ये गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, काफ़ी तो ओवर एज हो गए, अब ये कहाँ जाएं। तो ये बड़ी सोचने वाली चीज़ें हैं कि भाई क्या किया जाए। तो ऐसे में एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने विरोध किया है और आप ये ट्वीट देख सकते हैं। तो यहाँ पे एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने लिखा है, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को टैग किया है। गवर्नमेंट स्टैंड दैट टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बिकम सरप्लस एंड आर फायर्ड ऑन मनीष सिसोदिया ऑन स्टेटमेंट that student enrollment has increased from 15 lakh to 18 lakh. When students have increased, then why Delhi government firing guest teachers? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई जो अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि टीचर्स ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एक साइड में मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 15 लाख से 18 लाख बच्चे हो गए हमारे स्कूल में। अगर ऐसा है, बच्चे बढ़ गए हैं, तो अब टीचर्स को क्यों निकाल रहे हो? और ये बहुत सोचने वाली बात है। हालांकि देखो ये बहुत गंदी राजनीति की चीज़ें हैं और जो गेस्ट टीचर्स हैं ये भी राजनीति का शिकार हुए हैं। हालांकि मैं तो ये चाहता था कि भाई गेस्ट टीचर्स की जॉब ही नहीं निकलनी चाहिए थी, परमानेंट रिक्रूटमेंट आनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है कि कम पैसे में, क्योंकि जो परमानेंट टीचर है उसको कितनी लाखों लाखों सैलरी दी जाती है। भाई नॉर्मली आप प्राइमरी की भी लगाएं 60 हज़ार रुपये के लगभग सैलरी मिलती है, लेकिन इन गेस्ट टीचर्स को क्या मिलता है? ठीक है, तो इसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ। इसके बाद एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने क्या कहा वो भी आप देख लीजिए। इसके बाद एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने ट्वीट किया, ऑन अदर हैंड दिल्ली आप गवर्नमेंट प्रोमिसेस 20 लाख जॉब्स इन 5 years मीन्स टू गिव 1095 न्यू जॉब्स एवरी डे टू अचीव द टारगेट। ऑन द अदर हैंड it every day firing hundreds of its employees working as guest teachers, Anganwadi workers, health workers, vocational teachers, etc. What it means? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जायज़ है। देखो कुछ लोग हो सकते हैं जो किसी विशेष पार्टी से जुड़े हों, हो सकता है कि उनकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुँचे, लेकिन यहाँ पे जो ये सवाल है बिल्कुल जायज़ है कि भाई जो आम आदमी सरकार है उसने वादे किए थे कि 20 लाख जॉब देंगे 5 साल में, और इसका मतलब क्या है कि 1095 न्यू जॉब्स डेली देना। लेकिन दूसरी साइड क्या हो रहा है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको भगाया जा रहा है, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको जॉब से निकाला जा रहा है, हेल्थ वर्कर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, ईटीसी, मतलब बहुत सारे हैं जिनको भगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है
और ये सवाल करना बनता भी है। अगर सरकार से आप सवाल नहीं करेंगे, देखो आम आदमी पार्टी ने काम बहुत अच्छे किए हैं, एजुकेशन को सुधारा, लेकिन उसमें गेस्ट टीचर्स का भी योगदान है और उस योगदान को समझते हुए सरकार को सोचना चाहिए। अब देखो ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा, और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर के योगदान पे आप क्या कहते हैं ये भी ज़रूर बताइए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।